आइए बच्चों, अब हम लोग ये पवन द्वितीया को समाप्त करने का कार्य करेंगे। ठीक है, और हम लोग का 6, 7, 8 जो भी पंक्तियां रह गई हैं उसको कंप्लीट करने का कार्य करें। आइए देखिए, पहले इसको हम लोग समझेंगे संगीतमय होकर। ठीक है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। म्ला न हो कमल पग को चूमना चाहती है, मला न हो के कमल पग को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू पवन या, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़ी हो, छिद्र जा क्वणित करना, छिद्र सा क्वणित करना वेणुसा कीचक को, छिद्र सा क्वणित करना वेणुसा कीचक को। यो होवेगी सुरति उनको, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जो है काशी श्रवण रुचि से उत्कंठ होती, लाग के फूल, देखिए, लाग के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, लाग के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबना, यो तो देना भगिनी जतला, यो तो देना भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। आंखों ही विरह विधुरा वारी में बोरती है, आंखों में ये विरह विधुरा वारी में बोरती है। चलिए आइए हम लोग इस अर्थ को भली भांति देखते हैं। जितने 12वीं के विद्यार्थी हैं इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए आइए जानते हैं। कह रहे कि कोई प्यारा, कोई प्यारा, न्यारा, सुंदर, सुशील, ठीक है, कुम्हला, कुम्हला यानी मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह यानी रास्ते में, गेह यानी सॉरी 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 रास्ते नहीं, घर, घर में, भवन में। तो प्यारे के चरण पर, तो प्यारे के चरण पर, पैरों में, ला डाल देना उसी को। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा होगा। राधा कहती है पवन से कि हे पवन दूत, तू क्या करना, जब जैसे ही तू घर में देख, अगर कहीं पे मुरझाया हुआ फूल, प्यारा सा मुरझाया हुआ गुलाब का कोई फूल या कोई भी फूल देखना, तो क्या कर देना कि तू वहां से उसे उठा करके लाकर श्याम के चरणों में डाल देना, लाकर श्याम के चरणों में क्या कर देना, डाल देना। और कह रहे हैं कि यो देना ये पवन बतला, उन्हें ये सभी बता देना कि फूल सी एक बाला, फूल से कोमल एक युवती उनकी याद में, उनके याद में क्या कह रहे हैं, मलाना हो होकर, मलाना यानी मलिन होकर, इस फूल के समान मुरझाया हुआ हो करके कमल पग को, कमल पग को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। तुम इनके कमल पग को, कोमल के समान पैरों के चरण को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। देखिए शुरू से,
राधा पवन दूत से कहती हैं कि हे पवन दूत, तू अगर उस घर में, उस भवन में, उस राजमहल में कोई मुरझाया हुआ फूल देखना तो उसे ला करके उनके चरण में डाल देना और उन्हें यह बतला देना कि यह फूल के समान ही कोई बाला, कोई युवती, कोई नारी उनके याद में घर में पड़ी हुई है और वे उनके चरण को चूमना चाहती है। ठीक है, उनके चरण को क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है। आइए आगे बताएं। जो प्यारे मंज उपवन, मंजू माने सुंदर, सुंदर बगीचा। ठीक है बाबू, सुंदर कह रहा है। वाटिका, उपवन मतलब होता है छोटी बगीचा, वाटिका मतलब होता है बड़ा बगीचा। करके छोटा या बड़ा बगीचा करके जो प्यारे मंज, सुंदर सुंदर वाटिका होगा, छिद्रो जा क्वणित करना, क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। कह रही हैं कि तू जाते जाते देखेगी रास्ते में कि कोई सुंदर सा बगीचा होगा, अगर वहां पर बांस होंगे, ठीक है, बांस होंगे और उसमें छिद्र होगा, तो जाकर के उसमें ऐसी ध्वनि करना, ऐसी ध्वनि करना कि उसमें से बांसुरी के समान मीठे स्वर निकले। ठीक है, कि ताकि उन्हें कुछ याद आ सके, ब्रजवासियों का थोड़ा कुछ याद आ सके। जिस प्रकार से श्याम बांसुरी में अपने पूरे गोकुलवासी को, पूरे ब्रजवासी को क्या करते रहते थे? रिझाते रहते थे। उसी प्रकार से ऐसी ध्वनि निकालना हे पवनदूत, उन छिद्रों में जाकर के तू ऐसी स्वर प्रकट करना, ऐसी स्वर प्रकट करना जैसे उनको कुछ याद हो सके। हो यो होवेगी सूरत उनको, सर गोपांगना को, सभी गोपियों का उन्हें याद आ जाएगा। तू जब क्या करेगी कि उसमें जाकर को हवा प्रवाहित करेगी, उस छिद्र रूपी बांस में तू हवा क्या करेगी? प्रवाहित करेगी, तो वह बांसुरी के समान क्या करेगा कि मीठा मीठा स्वर निकालेगा और उससे उन्हें उन्हें सभी गोपियों की क्या हो जाएगी? याद आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। जो होवेगी सूरत उनको, अगर उनको याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से उत्कंठित होती, जिस प्रकार से उन्होंने बांसुरी से, बांसुरी से मीठे स्वर में पूरे ब्रजवासी के गोकुल ब्रजवासी के जो उनके साथ के ब्रजवासी के जो मित्र बंधु थे या जो सखियां थी, जो गोपियां थी, उनको अपने बांसुरी की ध्वनि से रिझाते थे। ठीक उसी प्रकार से तू भी ऐसा स्वर उसमें प्रवाहित कर देना कि उसमें बांसुरी के समान स्वर निकलने लगे और उन्हें हमारे याद आ जाए, हमारी ब्रजवासी के सभी गोपियों की, सभी ग्वालों के याद आ जाए। तू इस प्रकार से क्या कर देना? उसमें क्वणित कर देना या स्वर प्रवाहित कर देना। आगे देखो, कह रहा है ला के फू, मिट गया क्या यार? कह रहे कि लेके ला के फूल कमल दल को, ला के फूल कमल दल को शाम के सामने ही। तो क्या करना कि मुरझाए हुए फूल या कमल को, सॉरी, तो क्या करना कि कमल के, जो कीचड़ में निवास करता हुआ जो कमल है, उसे क्या करना? ला करके श्री कृष्ण के सामने ही तो क्या करना कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना और थोड़ा थोड़ा निकालना, यही तू कार्य करते रहना। जिससे क्या होगा? योति देना भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, जिससे उनकी आंखों में यह सब दृश्य दिखाई दे और उन्हें ब्रजवासियों की और हमारी याद आ सके। आंखों ही बिरह विधुरा वारी में बोरती है। तो जिस प्रकार से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी को, वो मुरझाया हुआ पुष्प कमल का तू बार बार क्या करेगी? पानी में डालेगी और निकालेगी, तो उससे उनको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही याद आएगा। आंखों ही बिरह विधुरा वारी में बोरती है। जिस प्रकार से एक युवती उनके याद में दिन रात क्या करती रहती है? याद करती रहती है। उसी प्रकार से हे पवनदूत, तू भी तो उस मुरझाए हुए कमल को क्या करना? बार बार डुबोना और बार बार निकालना। यही बात पवनदूत से राधा कहती है। ठीक है, चलिए अब अगली पंक्ति को देखते हैं।
देखिए भाई, थोड़ा सा इसमें छोटा सा दिखेगा। मैं सोचा कि बार बार लिखने से अच्छा है कि पहले लिख लिया जाए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कम समय में। पहले इसको सुनाते हैं आपको। धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे की चपल और प्यारे की चपल दृग सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य अंशिकता हो। कैसी होती बिरह वश में नित्य रोमांचित हूँ, कैसी होती बिरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होने उसका, कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे के विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना, मेरी चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। आइए इन दोनों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। थोड़ी सी लय खराब है भाई। देखो, धीरे लाना, वहन मतलब होता है ढोना, कोई वस्तु को क्या करना, ढोना या ले आना। नीप का पुष्प, कोई नीप का फूल ला लेना। ठीक है भाई, नीप का फूल जो है मैं देखा नहीं हूं, फिर भी बता कह रहे कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। उस श्याम के चरण सामने ही उस नीप के फूल को क्या कर देना, डाल देना। राधा पवन दूत से कहती हैं कि हे पवन दूत, तू क्या करना कि धीरे से कोई नीप का फूल ले करके आना, ढो करके लाना, और प्यारे राम के चपल दृग चंचल नेत्रों के समक्ष रख देना, चंचल नेत्रों के सामने रख देना। और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आंशिकता हो, ऐसे उनके सामने ऐसा प्रस्तुत कर देना, फूल को ऐसे रख देना जिससे वो आशंकित हो जाएं, उस दृश्य को देख करके सोचने लगे कैसी होती है विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। कैसे एक विरहणी, कैसे एक वियोगिनी हमेशा क्या रोमांचित रहती है, मतलब उनके याद में यही सोचती रहती है। ये सब उस पुष्प के माध्यम से, उस फूल के माध्यम से तू क्या कर देना, दिखला देना। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसका, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे के विदित करना चातुरी से दिखाना। कह रहे कि बैठे नीचे जिस बिटप के सामने, यहां बिटप यानी श्री कृष्ण की बात कर रहा है। ठीक है बाबू, कह रहे कि बैठे नीचे जिस बिटप के शाम को होवे उसका, सॉरी श्याम तो दिया ही है, बिटप श्याम, बिटप यानी क्या कह रहा है भाई, बिटप यानी अत्यधिक होता है का, अत्यंत। कह रहे कि श्याम के सामने बैठे हुए तू क्या करना कि कोई पत्ता निकट उनके सामने, कोई अगर वृक्ष का कोई पौधा होगा, ठीक है, वृक्ष का कोई पौधा होगा तो उसे ऐसे हिलाना, ऐसे धीरे धीरे मंद गति से हिलाना जैसे प्यारे विदित करना चातुरी से दिखाना, और प्यारे श्याम को अपनी चतुरता भरी भाव से उन्हें इस दृश्य को दिखाना कि मेरे चिंता विज चित्त का क्लांत हो कांप जाना। क्लांत मतलब थकावट होता है, ठीक है, अक्लांत मतलब दुख भी होता है। ठीक है भाई, मेरे इस चिंता रूपी विरह को देख करके, इस दृश्य को देख करके वह
चिंतित होते हुए उस दुख का अनुभव करें जिस दुख का अनुभव मैं कर रही हूँ। राधा पवनदूत से यही कहती है कि हे पवनदूत, तुझे अगर जहां पर तू बैठी हुई है, अगर सामने कोई वृक्ष होगा, बिटप यानी वृक्ष होता है, वृक्ष होगा, तो उसके पत्ते को यूं हिलाना जिस प्रकार से कोई दुखी स्त्री किसी व्यक्ति के याद में रहती है, तो उस दृश्य को चतुरता भरे अपने अंदाज में दिखाना जिससे वह सोचने लग जाए और उस दुख का अनुभव करने लगे, उस दुख का अनुभव क्या करें, करने लगे। आइए जानते हैं आगे। सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम लेला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अतिन मलिन और सुख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, कोई पत्ता नवल, कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख में दुख से प्रोसिता सा हमारा। देखिए क्या कह रही हैं यहाँ पर राधा पवनदूत से, कहती हैं कि तू, हे पवनदूत, तू जहां पर बैठी हुई है और उसके पास आसपास कोई लता होगा, कोई ऐसा पौधा होगा जो सूखा हुआ होगा, जो मुरझाया हुआ होगा, और वह धरा पर यानी पृथ्वी पर पड़ा होगा, तो वहां से उठा कर लाना और उनके पैरों के पास, निकट यानी पास में क्या कर देना, गिरा देना, ले आ करके तू क्या करना कि श्याम के पैरों के पास गिरा देना। अगर कोई तुम्हारे आसपास कोई उस पृथ्वी पर कोई ऐसा मुरझाया हुआ फूल पड़ा होगा, तो उसे ला करके श्याम के चरणों में गिरा देना, ठीक है, और जिसे जिसे यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, ऐसे प्रतीत कर देना कि प्रीति यानी प्रेम से जो वंचित हो, वंचित हो, दूर हो, उसे उस दुख का क्या कर सके, अनुभव कर सके, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, मेरे मलिन रूपी दुख का वह अनुभव कर सके, याद कर सके, स्मरण कर सके, ठीक है। कोई पत्ता नवल तरु मतलब जानते हैं क्या, तो घेवड़ा होता है, भोजपुरी में उसको घेवड़ा बोलते हैं, हिंदी में नेनुआ बोलते हैं। तो कह रहे कि कोई पत्ता, कोई नेनुए के पत्ता क्या हो रहा है, पीला हो रहा होगा, तो प्यारे दृग युगल के सामने ला उसे भी क्या करना है कि वो प्यारे श्याम के सामने उस तरु का पत्ता भी लाकर उनके सामने क्या कर देना, रख देना, जो समय के अनुसार क्या हो, समय की मार से वह पीला पड़ा हुआ है, उसे उनके सामने रख देना और धीरे धीरे संभाल रखना, उन्हें यूं बताना, उन्हें अपने इशारों इशारों में ही प्रेम रूपी बातों को क्या करना कि बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता हमारा, तू हमारे उस तरु रूपी पौधे के पत्ते को मेरा दुख दुख का प्रारूप देकर ही तू उन हमारे दुख का अनुभव कराना, ठीक है। यही राधा पवनदूत से कहती हैं कि हे पवनदूत, तुझे अगर कहीं पे अगल बगल आसपास कहीं पे तरु का पौधा दिखाई दे और उस पौधे का जो पत्ता है वह क्या हुआ, पीलापन छाया होगा, तो उस पौधे को भी ला करके उस श्याम के पास सामने रख देना, जिससे उन्हें हमारी याद आ सके, जिस प्रकार से वह तरु का पौधा मुरझाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जब से वो मथुरा छोड़ करके ब्रज ब्रज छोड़ करके जब से गए हैं, तब से उन्हें हमारी स्मृति हो सके, याद हो सके। इन्हीं बातों को राधा पवनदूत से कहती हैं।
अब देखिए आगे यह कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। मेरी सब सारी बातों को बता देना, मेरे सारे दुख को प्रकट कर देना उनके सामने, अनेका अनेक रूपों में उनके सामने तू क्या कर देना, प्रकट कर देना। और उनके चरण धूलि को धीरे धीरे वहन करके थोड़ा थोड़ा ढो करके उनके चरण धूलि को लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी न तू हमें, तू कर की थोड़ी सी भी अगर उनके पैरों की धूल को मेरे पास ला देगी तू, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित की बोध में दे सकूंगी। तो मैं तो मैं उनके चरण धूल को ही अपने माथे से लगा करके क्या करूंगी, उस दुख को भुला सकूंगी। ठीक है, यही पवन दूत से राधा कहती हैं, राधा पवन दूत से कहती है कि हे पवन दूत, तू क्या करना कि तू मेरी सारी व्यथाओं को दूर करने के लिए श्याम के चरण रूपी धूल को लाना, ढो लाना। ठीक है, वहन करके ला देना या ढो करके ला देना, जिससे मैं उस चरण धूल को अपने माथे पर सजा लूंगी, जिससे हमारा जो दुख है थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए अंतिम में देखिए, पूर्व होवे ना तुझसे अन्य बात हमारी। यहाँ पर अब दुखित हो जाती हैं राधा, टूट जाती हैं, इन सारी बातों को कहती है पवन दूत से। अब लास्ट में अब यही बात कहती हैं कि अगर तुझसे मेरा कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो तू क्या करेगी, तू क्या करेगी। आगे बताती हैं कि पूर्व होवे ना तुझसे अन्य बात हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। बड़ी ही बहुत बड़ी बात कहती हैं पवन दूत से राधा, कहती हैं कि हे पवन दूत, तू अन्य सभी जितनी मैं बातों को बताई हूं, अगर तू उसे नहीं कर पाएगी तो तू मेरा एक काम कर देना कि तू जा और विनय से, नम्रता पूर्वक भाव से, प्रेम से जा करके मेरी बातों को मान ले। तू क्या कर कि मेरी बातों को मान करके तू उनके पास चली जा और उनके प्यारे से कमल के समान कोमल पैरों को छू करके तू चली आ। तुझे ही मैं अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी, तुझे ही मैं अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी। राधा पवन दूत से कहती हैं कि हे पवन दूत, तू एक मेरा काम कर दे, तुझे मैं जितनी बातें बताई हूँ वो तू नहीं कर पा रही है, तो तू एक काम करना, तू श्याम के पास चली जा और जा करके उनके कमल रूपी नेत्रों के समान उनके कमल रूपी पैर जो सुकोमल है, सुंदर है, मुलायम है, उनके चरणों को तू छू करके चली आ, तुझे ही मैं अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी। यही राधा कहती हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतना जो भी हमने बताया आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। देखो, अगर इसमें कहीं से भी अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको एक बार रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा, कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो बस एक थंब दे देंगे, मतलब लाइक कर देंगे भाई, तो थोड़ा सा मुझे खुशी होगी। मेहनत हमें लगा कि हमने अच्छा प्रयास किया। अगर कहीं पर भी इसमें कहीं से थोड़ी सी भी त्रुटि आ रही होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास होगी इससे भी बहुत ही मतलब अच्छी होगी। इसके बाद जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आपकी कैकेयी अनुताप, सॉरी कैकेयी अनुताप नहीं, इसी में जो इसके बाद जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, गीत होगा या अन्य बातें जो भी हो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।